अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री या फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स या नाइन्थ की केमिस्ट्री, नाइन्थ की फ़िज़िक्स या कुछ नहीं लिखा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक टारगेट पेपर सेट किया है। सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पेपर है फॉर उर्दू का। ये पेपर यकसा तमाम ग्रुप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप प्री मेडिकल से हों, प्री इंजीनियरिंग से हों, कंप्यूटर साइंस से हों या किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, तो आप वहाँ पर आकर इस वीडियो को देखकर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं दो शेर सुना दूँ। दो नौजवान जो हैं वो शाह फैसल वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे। एक का नाम है हाशिर, दूसरे का नाम है अब्दुर्रहमान। तो मैं उन दोनों के लिए एक शेर सुना रहा हूँ। चमन हंस दिया और गुल मुस्कुराए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आप वक्त पर तशरीफ़ लाए, सरअथर का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है, वक्त कम होता है, कभी कभी आपको ज़्यादा अगर बातें कर दी जाएँ तो यकीन जाने उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जज्बा होता है, वो ये कि बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो, बच्चों की तैयारी अच्छे से कराऊँ। ठीक है, आ जाओ सेक्शन ए की जानिब। मैं तो भूल ही गया था उर्दू में कैसे लिखा जाता है। सेक्शन ए को उर्दू में कहते हैं हिस्सा अलिफ, और यह है कसीरुल इंतखाबी, और इसको कहते हैं MCQs। इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2023 का पेपर देखिएगा, जो अभी सबसे आखिरी पेपर हुआ है रिसेंट। निसाबी किताब यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी फ़हरिस्त, जिसे इंडेक्स कहते हैं, उसको देखिएगा कि कौन सा मजमून, कौन सा इंशाइया, कौन सा ड्रामा और कौन सा नावल किस मुसन्निफ़ ने लिखा है, या इस नज़म के शायर कौन है, और या ये किताब या ये नज़म या ये सबक किस किताब से माखूज़ है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन बी की जानिब, जिसको हम कहते हैं मुख्तसर सवालात, और उर्दू में से कहते हैं हिस्सा बे। तो जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। 5 अशार दिए हुए होंगे और 5 में से आपको कोई से 2 शेर की तशरीह करनी होगी। मैंने फिर भी एहतियातन मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब की थोड़ी सी शान में गुस्ताखी ना हो तो तखल्लुस की अलामत बना देते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की दोनों गज़लों के चंद अशार लिखे हैं। तशरीह अगर आप अच्छी उर्दू जानते हैं तो शेर की अगर आप नसर बना लें तो तशरीह ख़ुद ब खुद हो जाती है। इसके लिए मैं सिर्फ आपको ये हिंट दूंगा कि तीनों शोरा के हर गज़ल के रदीफ़ और काफ़िये याद कर लेंगे तो आपको शेर का हवाला लिखने में मदद मिलेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि ये शेर किस शायर का है। ठीक है, तो पहली गज़ल मीर तक़ी मीर का पहला शेर, तीसरा शेर और चौथा शेर। मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल का दूसरा शेर, तीसरा शेर और चौथा शेर तशरीह के लिए इम्पॉर्टेंट है। ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के शेर नंबर आप बोल रहे पहला शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर। दूसरी गज़ल का दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ा गालिब की गालिब अला कुल्ले गालिब की पहली गज़ल का पहला शेर, दूसरा शेर, चौथा शेर। दूसरी गज़ल का दूसरा शेर और चौथा शेर इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, जितनी आप अशार की तशरीह करने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही। और वैसे भी कौमी ज़बान है, इसमें मेहनत करनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कट मार्कर यूज़ करें, प्रेजेंटेशन अच्छी करें, कॉपी को अच्छे से लिख कर आएँ ताकि आपके भरपूर नंबर आ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तशरीह इक़्तिबास से मुताल्लिक़ होता है कि इबारत दी जाती है एक पैराग्राफ, और उसकी आपने हवाले मुसन्निफ़ के साथ तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ करनी होती है। तो उसके लिए जो असबाक़ इम्पॉर्टेंट है वो है कौमी इत्तफ़ाक़, गालिब और इकबाल का ख़त, ज़बान गोया, थर की नादिया। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मरकज़ी ख़याल के लिए अहम नज़में हैं रहे नाम अल्लाह का, दास्तान बाग़ और यारब चमन। ये 3 नज़में इम्पॉर्टेंट हैं मरकज़ी ख़याल के लिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है असबाक़ के ख़ुलासे का या ख़ुलासाए सबक़ का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ज़ेवर का डब्बा, आब हयात, ज़बान गोया, बेगम की बिल्ली, बाबा नूर। ठीक है, सुना होगा आपने। आगे चलते हैं सेक्शन सी, जिसको हम कहते हैं हिस्सा जीम, जिसमें आपके तवील जवाबात होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसमें एक नसर निगार आता है और एक शायर आता है। शायर की शायरी पे तबसरा करना होता है, नसर निगार की नसर निगारी पे तबसरा करना होता है। तो जो शायर इंपॉर्टेंट है वो है मीर तक़ी मीर, ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा गालिब। ये ना देखा करेंगे ये 2023 में आया है, पिछले साल आया है तो आएगा या नहीं आएगा। छन्ना लेके छानना मत शुरू कर दिया करें सवालों को। जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसको जाके करके आइएगा। ठीक है, और नसर निगार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सर सैयद अहमद ख़ान, सदाबहार, मुंशी प्रेमचंद, इम्तियाज़ अली ताज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करके आइएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए
और हाशिर और अब्दुर्रहमान के लिए शेर दोबारा पढ़ देते हैं। चमन हंस दिया और गुल मुस्कुराए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह हाफ़िज़।